साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर अपनी भूली बिसरी यादें, पुरानी कहानी और जीवन का सबक और जीवन के संघर्ष की कहानी लेकर फिर आपके सामने। और आज मेरे जीवन का आधा हिस्सा, मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का, मेरी हर चीज का आधा हिस्सा जो है, मतलब मेरी पत्नी सुनैना भी मेरे साथ है। दरअसल आज मैं जो बताने जा रहा हूं, कहानियां तो बहुत सारी आपको बताई हैं, जैसे जैसे बीच में पुरानी चीजें आएंगी मैं बताता जाऊंगा। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं हम लोगों से जुड़ी हुई बातों के बारे में। हम लोगों की शादी के कुछ समय पहले से लेकर कुछ समय बाद तक की बातें। मैं उस समय नोएडा में था और एक जगह जॉब में था। दिल्ली में ग्रीन पार्क में एक ऑफिस हुआ करता था, एक एनजीओ का, वहां पर मैं जॉब में था। और उस समय मैं रांची बुलाया गया था मुझे। मई की बात है, मई 2008 की बात है। और मेरी माँ का कहना था कि तुम रांची में शिफ्ट हो जाओ। और उसके पहले ये वही माँ है जो मेरे बड़े भाई के बहकावे में मेरे पास तक नहीं आई थी, मुझसे बात तक करने से कतराते थे मेरे माँ बाप दोनों। माँ तो फिर भी छिप छिप कर, पिताजी से छिप कर कभी कभार फोन कर भी लेती थी। मेरे भाई ने मुझे अपने परिवार से बेदखल करवा दिया था। जैसा मैंने बताया है ना कि मैंने तो अपनों को गैरों सा व्यवहार करते देखा है, और कहते हैं कि अपना अपना ही होता है, और इसीलिए अपनों से हमेशा सावधान। तो अब आते हैं मुख्य बात पर। मेरे दोस्त ने मुझे कहा, दिल्ली में रहने वाले एक दोस्त ने, कि पाठक जी आ जाओ, हमें वैष्णो देवी जाना है। उसने टिकट करवा लिया था। मैं वापस आ गया। दिल्ली में मेरी और इनकी मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, जान पहचान होती है। मैं माँ वैष्णो देवी के पास होकर आता हूँ और मन में इनके जीवन में आने की इच्छा होती है। इनके मन में भी हो चुकी थी, परंतु उस समय हम लोग खुलकर एक दूसरे से उतना ये बात कह नहीं पाए थे। इसी बीच अब आते हैं मुख्य बात पर। इसी बीच एक दिन मुझे, वो दिल्ली में जहां मेरी जॉब थी, वो चूंकि वहां का ऑफिस बंद हो रहा था इसलिए नौकरी चली गई थी। मैं रांची आया था, उसी बीच नौकरी चली गई थी। अब मुझे कहीं काम की तलाश थी। मेरा अपना अखबार तो था, मिशन ट्रुथ अखबार था मेरा, परंतु मुझे चूंकि डेंगू हुआ था, उसके बाद से अखबार ठप हो गया था। तो दोबारा जब चालू हुआ तो उससे आमदनी नहीं हो रही थी। अपने घर से खर्च करके अखबार चलाना पड़ रहा था। तो उस समय तरीके से कहा जाए तो मेरे पास काम नहीं था, मैं बेरोजगार था। एक दिन मुझे इंटरव्यू के लिए एक जगह से बुलावा आया, और उस समय शादी नहीं हुई थी हमारी, मुलाकातें थी, बातचीत थी। हम लोग एक दूसरे से सारी बातें करते थे, सब कुछ बताते थे। तो इंटरव्यू के लिए कॉल आया, मैं गया। बृहस्पतिवार का दिन था और वहां जाकर मैंने इंटरव्यू दिया। मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। मैंने इनसे कहा कि ऐसा ऐसा है। सैलरी बहुत कम थी, और जितनी सैलरी पर मैंने पहले की नौकरी छोड़ी थी उससे भी कम, उससे बहुत कम सैलरी थी। सुनैना ने मेरे से कहा कि देखिए, अभी कोई काम नहीं है, तो जो भी काम मिल रहा है उसे पकड़ लीजिए, और आपका काम अच्छा होगा तो वो लोग बढ़ा देंगे, या फिर कहीं अच्छा जॉब मिल जाएगा तो आप कर लीजिएगा। तो बृहस्पतिवार को मैंने इंटरव्यू दिया और सोमवार से मैंने ज्वाइन कर लिया। शायद पहला ही दिन था या दूसरा दिन था। उस ऑफिस से मैं निकल रहा था। वो ग्राउंड फ्लोर पर ही ऑफिस था, लेकिन निकलते समय उसका जो गेट है, मेन गेट, वहां एक सीढ़ी जैसा था, सड़क पर खुलता था। वहां मेरा दाहिना पैर मुड़क गया, पूरा घूम गया, और मैं लुढ़ंग, जो कहते हैं ना लुढ़कना, लुढ़कने लगा। कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, इसलिए मां की कृपा रही, कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, मेरे पैर में बहुत जोरदार मोच आ गई, इतनी भयंकर मोच आ गई कि चलना मुश्किल हो गया, खड़ा होना मुश्किल हो गया। मैं किसी तरीके से, बाइक थी मेरे पास, किसी तरीके से बाइक लेकर, बाइक पर मैं बैठ गया,
दाहिने पैर से ब्रेक मारना होता है, ब्रेक मारने की स्थिति नहीं थी, तो मैंने दाहिने हाथ से ब्रेक मारा, मतलब आगे का ब्रेक चला चला कर मैंने गाड़ी चलाई और मैं पहुंचा जहां मैं रहता था। मैंने इनको फोन करके बता दिया था कि आज ऐसा ऐसा हो गया, पैर मेरा मुड़क गया है, चोट आ गई है। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक ये आ चुकी थी। इन्होंने उस समय जिस प्रकार, उस समय हमारी इनकी शादी नहीं हुई थी, परंतु हम लोग करीब हो चुके थे, और इन्होंने उस तरीके से मेरा सेवा सत्कार किया जैसे एक पत्नी करती है। और सबसे बड़ी बात, कोई नहीं था मेरे पास, न भाई, न भाभी, न माँ, न बाप, न बहन, न कोई। सबको मैंने खबर भी कर दिया था। मैं नोएडा में रहता था, मेरे भाई वहां से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर दूर ही इंदिरापुरम में रहते थे, उनको भी पता था, सब कुछ पता था कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन देखने तक की जहमत नहीं उठाई किसी ने। बताने के बाद किसी ने ये फोन करके भी नहीं पूछा कि तुम्हारा पैर कैसा है। इन्होंने हर काम किया, सेवा सत्कार से लेकर सब कुछ, यहां तक कि मुझे बाथरूम भी जाना होता था, मैं जाने की हालत में नहीं था, इनके कंधे पर ऐसे, जिसको कहते हैं ना लटक कर जाना, ये मेरे को बाथरूम तक पहुंचा दी थी। कुछ बनाकर खाने की स्थिति नहीं थी, कुछ नहीं कर सकता था, मैं बस पड़ा हुआ था बिस्तर पर। उसके बाद हमारी जब शादी हो गई, हाँ, उस दौर में एक दिन अचानक मैंने अपने भाई को फोन किया, बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। बोले कि हाँ पता है पता है। तो मैंने कहा कि स्थिति बहुत गड़बड़ है, सोच रहा हूं कहीं दिखाने उखाने का। उन्होंने इतना कहा कि तो तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, खाना पीना कैसे चल रहा है। तो मैंने ये बताया कि मेरी एक फ्रेंड है, वो आकर मेरा सारा काम कर दे रही है, मुझे संभाल दे रही हैं, इनके बारे में मैंने बताया। एक फ्रेंड है, वो आकर सारा काम संभाल दे रही हैं, मेरा काम कर दे रही हैं, मुझे संभाल दे रही हैं। और इस चीज को किस तरीके से घुमाकर क्या बनाया गया वो मैं बताने जा रहा हूं। मेरी भाभी, जिन्होंने और जिनके परिवार ने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, मेरे पिताजी को अभिमंत्रित सुपारी खिलाकर अपने वश में कर लिया, कैद कर लिया, उस भाभी ने एक नया शगुफा छोड़ा। उन्होंने अफवाह फैला दी, विक्की ने तो एक काम वाली को रख लिया है। एक काम वाली, मतलब ये काम वाली है, मेरी फ्रेंड नहीं है, एक काम वाली को रख लिया है। भाई काम वाली काम करती है और उससे शादी की है। सब जगह पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, सबको ये बताना चालू कर दिया कि विक्की ने तो एक काम वाली को रख लिया, विक्की ने तो एक काम वाली को रख लिया है अपने पास, और वो चोरनी है, कुछ भी चुरा लेगी, विक्की का मती मार ली है। बहुत इतनी वाहियात चीजें जो उसने किया था हमारे परिवार के साथ, वो चीज इनके बारे में उसने ढिंडोरा फैलाया, पीटा, और पूरी तरह से अड़ गए कि हम लोग एक दूसरे से बात तक ना कर सकें, एक दूसरे से मिलना तो दूर, बात तक ना कर सकें। ये सब सुनकर मेरे माँ पिताजी रांची से भागे भागे पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। मेरे पास नहीं, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास नहीं आए, भाई के घर में गए। वो कभी मेरे घर के लिए नहीं आते थे, वो क्योंकि मैं उनका बेटा तो था नहीं, उन्होंने बेदखल तो कर ही दिया था। तो पहुंचे भाई के यहाँ, फोन आया, तब तक मेरा पैर ठीक हो चुका था, इन्होंने संभाल लिया था सब कुछ। मेरे पास पैसे नहीं थे तो ये पैसा मेरे को देती थी। मुझे बुलाया गया फोन करके कि बताओ क्या है, एक काम वाली से तुम शादी करोगे? मैंने कहा कौन बोला काम वाली? तो गुड़िया, मतलब मेरी भाभी, यही बता रही है काम वाली को। मैंने कहा कि ये कितना जानती है उसको, एक मेरी फ्रेंड है, वो मेरा हेल्प कर दे रही है, नहीं काम वाली को तुमने रख लिया है ये वो। मैंने कहा ये झूठी झूठी बातें इस तरह से। जब मेरे को चोट लगा था तो मेरा हेल्प करने के लिए, मुझे देखने तक के लिए कोई नहीं आया, मेरा यही बगल में रहने वाला, पास में रहने वाला भाई भाभी पूछने तक नहीं आए। और आज जब मेरा जीवन थोड़ा सुधरने के रास्ते पर है तो हर तरह का आड़ंगा। और हाँ, आपको ये भी बता दूं,
उस समय मेरे भाई ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया था मेरी भाभी के दबाव में आकर, या कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन उसने क्लियर कर दिया था मेरी माँ से और मेरे पिताजी से, विक्की जी की शादी नहीं होनी चाहिए, विक्की जी की शादी अभी एकदम सोचना भी मत, विक्की की शादी नहीं करनी है। मतलब विक्की को कुंवारा रखना है और नौकर बनाकर रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। विक्की शादी कर लेगा तो उसका अपना जीवन हो जाएगा ना, अपना परिवार हो जाएगा। इस तरीके से मुझे और इनको प्रताड़ित किया जाने लगा। हम लोगों की जब शादी हो गई थी, अब आता हूं मैं शादी के बाद, जब 2010 में पहली बार दिल्ली में थोड़ी मुझे समस्या हुई प्रदूषण के कारण सांस की, क्योंकि मुझे डेंगू हो चुका था पहले, और डेंगू के बाद जो दवाइयों का असर हुआ था उसे मेरे को सांस की दिक्कत हो गई थी। मैं जहां जॉब करता था उन्होंने भी कहा कि सभी को पता था कि मैं रांची से हूं, बेसिकली मैं रांची का हूं, तो सबको पता था कि रांची का वातावरण अच्छा है, तो विवेक तू रांची चला जा, रांची चला जा, वहां ठीक रहेगा, वहीं से काम करियो। तो ठीक है, मैंने प्लान किया। अब मुझ पर दबाव बनाया जाने लगा पूरी तरह से कि तुम रांची आओ, लेकिन इनको लेकर नहीं, इनको वहां छोड़कर। मेरे भाई ने तो तरह तरह का नाटक कर दिया कि विक्की रांची ही क्यों जा रहा है, उसको अगर कहीं बाहर से ही काम करना है तो गोरखपुर क्यों नहीं, सिंगापुर क्यों नहीं, रांची ही क्यों जा रहा है, मतलब रांची में सब कुछ हड़पने के लिए। मेरे भाई ने इतना बड़ा ढिंढोरा पीट दिया, शगुफा फैला दिया, और सच्चाई तो यह है कि मेरे भाई ने सब कुछ हड़प लिया। मेरा घर भी, मेरे बाप का जो यहाँ फैक्ट्री था माँ बाप का, उसको भी बिकवा दिया, खत्म करवा दिया, सब कुछ लूट लिया बहन ने और भाई ने। लेकिन आरोप लगा विक्की पर कि विक्की रांची जा रहा है, सब कुछ लूट लेगा। और हम लोग जब रांची आए तो उस समय मैंने कह दिया कि मैं आऊंगा तो अपनी पत्नी के साथ आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। आखिरकार अनुमति दे दी गई। उन्हें तो काम वाली मिल रही थी ना, काम वाली, मेरी फ्रेंड या मेरी पत्नी नहीं मिल रही थी, उन्हें मिल रही थी एक काम वाली, जो विवेक एक फ्री की नौकरानी लेकर आएगा। तो ठीक है भाई, मुझे कभी कहा नहीं, लेकिन जो बर्ताव हुआ रांची पहुंचने के बाद, रांची पहुंचे हम लोग, शुरुआत से ही मेरे भाई का दबाव था कि इसको बहू नहीं मानना है, और घर का पूजा पाठ का काम हो, कुछ भी हो, पूजा के कमरे में जो हमारे कुल देवता वाला स्थान है या पूजा जहां होती है, इसको नहीं जाने देना है, इसको नहीं छूने देना है कुछ। क्यों? ये तो काम वाली है। इस तरह की गंदी, घटिया, छिछोरी राजनीति। और मेरी बहन ने तो इधर का उधर इतना किया, इसने कुछ कहा और जाके मां को कुछ और कहा, मां ने कुछ कहा, उसने आके हम लोगों को कुछ और कहा। मतलब बहुत अजीब तरह की घृणित राजनीति, इतनी निम्न दर्जे की राजनीति। परंतु और इसको वास्तव में उस समय नौकर बना दिया गया था। इसकी तबीयत भी खराब हुई थी तो भी इसको नौकर जैसा ही सलूक किया गया। उसका भंडारा भी हुआ था, काफी चीजें हुई, उसके बारे में मैं बताऊंगा आने वाले अगले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रोकता हूं। ध्यान रखिएगा कि अपनों को अपना मत समझिएगा, अपनों से सावधान। नमस्कार।